नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रधान मोदी का आज भोपाल दौरा है। दोपहर 12:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। शिवराज सरकार की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम। स्व सहायता समूहों के उत्पादों का अवलोकन भी आज किया जाएगा। आदिवासियों की बनाई कलाकृतियां भेंट की जाएंगी। झाबुआ से पीएम मोदी के लिए जैकेट मंगाई गई है। साफा, माला, डिंडोरी से और जोबट से तीर धनुष आएंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में सम्मेलन होगा। तो आज पीएम मोदी का भोपाल दौरा है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। शिवराज सरकार की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर अदबरू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, पीएम मोदी आज राजधानी भोपाल के दौरे पर हैं। जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आदिवासी गौरव दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। किस तरह के आज गतिविधियां देखी जा रही हैं और क्या कुछ अधिक जानकारी है? पहले तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी देखी गई हैं? चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं अंकुर जी से जुड़ने का। तो आज पीएम मोदी राजधानी भोपाल के दौरे पर हैं। बिल्कुल, आज बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा मुंडा की मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनकी मनता के बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की घोषणा की थी। तो निश्चित तौर पर जी जी अंकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपनी बात पूरी करें। देश भर में मनाई जा रही है। हम इस वक्त जम्बूरी मैदान पर खड़े हुए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में पर एक बड़ा कार्यक्रम आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सुबह से ही यहाँ पर पुलिस के जो जवान है, सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पर तमाम जो लोग आ रहे हैं उनकी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5000 पुलिस कर्मियों को निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जिसमें से 1600 ट्रैफिक जवान है जो पूरे भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। अलग अलग जिलों से ये ट्रैफिक की जमात पर 12:35 पर प्रधानमंत्री पर वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगुवाई के तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। उसके बाद प्रधान भी शामिल होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री फिलहाल पहुंचेंगे
बाद बीयू जाएंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जो हेलीपैड बनाया गया, निश्चित तौर पर 3 हेलीपैड बनाए गए। निश्चित तौर पर 3 तो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों में जो है वह है अर्जुन मुंडा, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, फग्गन सिंह कुलस्ते है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, प्रहलाद पटेल है और मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सदस्य बने थे एल मुरुगन, जो केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री। जी बिल्कुल अंकुर जी, साथ ही ये तो रही कार्यक्रम की रूपरेखा और दौरे की रूपरेखा कि किस तरह से मोदी जाने वाले हैं, पीएम मोदी कहां कहां कार्यक्रम होंगे। देखा जा रहा है कि पूरी तरह से राजधानी भोपाल को सजाया गया है पीएम के दौरे को लेकर। सड़कों पर पूरी तरह से हरियाली दिखाई दे रही है और साथ ही आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। किस तरह का माहौल सड़कों पर और किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? होर्डिंग्स वगैरह तो सब लगाए गए। सड़क काफी सुंदर ढंग से सजाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हवाई यात्रा से आएंगे, लेकिन बाकी जो केंद्र के मंत्री वो सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुंच गए। कई सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जम्बूरी मैदान पर सड़क मार्ग से पहुंचे, तो काफी कुछ सजाया गया है। निश्चित तौर पर आदिवासी संस्कृति की पूरी झलक यहाँ देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर जो आदिवासी जनजाति भाई है वही भी यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से ही यहाँ पर कार्यक्रम पर उन्हें स्पेशल बसों के द्वारा जहाँ उनको ठहराया गया था, क्योंकि जितने बताया जा रहा है कि 2 लाख करीब आदिवासी आएंगे, तो अलग अलग लगभग 32 जिलों से ये आदिवासी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग आसपास के जिलों में ठहराया गया था। भोपाल में जहाँ जो व्यवस्था थी वहाँ ठहराया गया था, तो उन्हें स्पेशल बसों के द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है और निश्चित तौर पर पूरी आदिवासी संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बेहद ही सुंदर तरीके से राजधानी भोपाल को सजाया गया है। साथ ही स्व सहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन भी होने वाला है, कई योजनाओं का शुभारंभ भी होने वाला है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे तो कई सारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। कई सारे स्व सहायता समूह हैं उनका भी शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है स्व सहायता समूह में, और उनके उत्पादों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अवलोकन करेंगे। निश्चित मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं जननायकों के चित्रों की यहाँ कार्यक्रम आपका राशन आपके द्वारा योजना का शुभारंभ भी है। स्थानीय लोगों को रोजगार है वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे निश्चित तौर पर। और इसके अलावा जो ऐसी जो अन्य योजना है उसके लिए स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सके, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है वह आदिवासी भाइयों को दी गई है, तो उन वाहनों की चाबी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन लोगों को हितग्राहियों को सौंपेंगे। तो निश्चित तौर पर इसके साथ साथ राशन आपके द्वारा योजना पर एक लघु फिल्म भी बनाई गई है, वो उसका भी प्रदर्शन आज यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल अंकुर जी, प्रदर्शन भी किया जाना है। साथ ही पीएम मोदी के लिए झाबुआ से जैकेट भी मंगाई गई है। आदिवासियों की जो कलाकृतियां होती है, बेहद ही अनूठी प्रकार की कलाकृतियां होती हैं और बेहद ही सुंदर भी होती हैं, वो भी भेंट किए जाने हैं। किस तरह की चीजें मंगाई गई हैं और क्या कुछ भेंट किया जाना है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर जनजातीय गौरव दिवस का एक कार्यक्रम है, तो गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय की ओर से निश्चित तौर पर कलाकृतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आदिवासी संस्कृति की है वह भेंट की जाएंगी। मोदी के लिए जो जैकेट है वह झाबुआ से मंगाई गई, स्पेशल जैकेट बनवाई गई है, झाबुआ में ये बनाई गई है, आदिवासी लोगों के द्वारा ये बनाई गई है। तो निश्चित तौर पर झाबुआ से
जैकेट आएगी, साफा, माला, डिंडोरी से आई और जोवर से तीर धनुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लिए लाया गया है वह भेंट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आदिवासी संस्कृति की जो पूरी झलक होगी वह देखने को मिलेगी। वहीं कलाकृतियां गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी और निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है। जी बिल्कुल अंकुर जी, बड़ा कार्यक्रम तो होने जा रही है और काफी संख्या में आदिवासी जुड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी जब भी दौरे पर जाते हैं खासी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। किस तरह के इंतजाम, क्योंकि त्रिस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम राजधानी भोपाल में किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर की गई है राजधानी में? बॉर्डर पे जहाँ चेकिंग की जा रही, भाई रेलवे स्टेशनों पर, होटलों में जो लोग रुके हैं उनकी पूरी जानकारी ली जा रही है। काफी कड़ाई के साथ चेकिंग पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार राजधानी भोपाल में की जा रही है। जो भी सीमावर्ती जिलों से वाहन आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उनकी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। अनावश्यक व्यक्ति को राजधानी भोपाल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो लोग जिनको काम है तो उन्हें बाकायदा अपनी वजह बतानी होगी, कागज दिखा लूंगे तभी राजधानी भोपाल में प्रवेश दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर भी स्कैनर लगाकर तमाम तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही। बात करें अगर कार्यक्रम स्थल की तो मैं आपको बता दूं आज के पूरे कार्यक्रम जो स्थल हैं जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम है के रखा हुआ है। इसके साथ साथ 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसमें एसपीजी के अलावा विशेष सशस्त्र बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसके साथ साथ जो जिला पुलिस बल है वो है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से फोर्स बुलाया गया है, ट्रैफिक के जवान बुलाए गए हैं। तो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें जम्बूरी मैदान में जो कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल के ठीक सामने जो मैदान है वहाँ पर हेलीपैड बनाए गए हैं तो वहाँ पर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। ट्रैफिक की बात करें तो आज सुबह से ही ट्रैफिक पूरी तरह से राजधानी भोपाल का जहां जहां कार्यक्रम वहां डाइवर्ट कर दिया गया है। जहां जम्बूरी मैदान है तो अवधपुरी से एमपी नगर जाने वाले जो रास्ते हैं निश्चित तौर पर वहां पर पूरी तरह से पाबंदी है। जो सिर्फ कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं या जो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या जो लोग कार्यक्रम में जिनकी ड्यूटी लगी है अधिकारी कर्मचारियों को उन्हें ही सिर्फ प्रवेश दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल अंकुर जी, पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं कार्यक्रम को लेकर। इस वक्त आप जम्बूरी मैदान में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वहां की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरह का नजारा अभी वहां बना हुआ है, क्योंकि बस कुछ ही देर बाकी है, 3-4 घंटे बाकी है। 12:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, पीएम मोदी पहुंचेंगे, आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें? मैं आपको साथी से मैं कहूंगा कि एमपी नगर जहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वाहनों के लिए अलग अलग 4 से 5 बड़ी बड़ी पार्किंग बनाई गई है। वहां पर वाहनों को खड़ा जा रहा है। जहां पर जो आदिवासी और लोग आ रहे हैं उनको बसों से लाया जा रहा है तो उन्हें लगभग 1 किलोमीटर दूर बसों की पार्किंग बनाई गई। वहां पर रोकने के बाद पैदल आ रहा है। वाहन यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिर्फ इमरजेंसी वाहन या एम्बुलेंस वाहन है वही सिर्फ यहाँ से गुजरेंगे। इसके अलावा पूरी तरह से वाहन यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक मैं आपको बता दें कि पार्किंग बनाई गई। तो वहीं बात करें दूसरी तरफ निश्चित तौर पर जो द्वार बनाए गए गेट बनाए गए हैं वहां पर पुलिस के द्वारा सख्ती से चेकिंग की जा रही है। पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। आपको दिखा दें ये नजारा यहां का है। तो निश्चित तौर पर काफी सख्ती से यहां पर चेकिंग की जा रही है। जो मुख्य द्वार है वहां पर अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे वो आपको दिखाएंगे कि जो मुख्य द्वार बनाए गए हैं जहां से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा। आदिवासी जो लोग आ रहे हैं कार्यक्रम उनके लिए अलग
गेट बनाया गया है, मीडिया के लिए अलग गेट बनाया गया, अधिकारियों के लिए अलग गेट बनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सुपर वीवीआईपी गेट बनाया गया जो सबसे आखिरी में जो हेलीपैड है उसके थोड़े से सामने से ही उसका प्रवेश द्वार दिया गया। तो निश्चित तौर पर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और सुबह से ही यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर पुलिस के जवान पूरी रात से ही तैनात है। सुबह से ही अब जो लोग प्रवेश उनके पास कोई सामान है, अनावश्यक सामान है, तो उसे पुलिस के द्वारा वहीं पर जमा किया जा रहा है। अगर कोई जरूरी सामान लेके जाना चाहता है, बैग वगैरह, तो उन्हें ही सिर्फ ले जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम है और पूरी तरह से अब लोगों का जब यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है तो पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जी ऋतु दिखाई हमने देखा कि बेहद ही पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है कार्यक्रम स्थल पर, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पहले से ही तैयारी रहे। और साथ ही जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था देखी गई है, आदिवासियों के लिए भी पूरी तरह से ठहरने की व्यवस्था की गई, खाने पीने की भी व्यवस्था है। क्या कुछ अभी अपडेट है खाने पीने की व्यवस्था को लेकर, किस तरह से तैयारियां जारी हैं? बत्तीस से अधिक जिलों से आदिवासियों को यहाँ पर लाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर आदिवासी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो निश्चित तौर पर आदिवासी जो थे उनको कल शाम को ही उनके अलग अलग दूरस्थ जिलों से लाया गया था। तो उन्हें भोपाल में कई सारे स्कूलों में, हॉस्टलों में उन्हें रुकवाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, रायसेन, जो आसपास के 7 से 8 जिले हैं, वहाँ पर से उनको अब यहाँ लाया जाएगा। खाने पीने के इंतजाम की बात करें तो जहाँ वो ठहरे थे वहाँ खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम और रुकने के इंतजाम सरकार के द्वारा किए जी। चूंकि 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, लेकिन आदिवासी सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे, तो उनके लिए खाने के पैकेट्स और पानी के लिए पानी के टैंकर खड़े किए गए, पानी की बोतल सप्लाई उन्हें की जा रही है, खाने के पैकेट उन्हें कुछ देर में बांटे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर पूरा ख्याल सरकार के द्वारा रखा गया है कि आदिवासी जो भाई बहन या जो भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल अंकुर जी, साथ ही एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है, कई आदिवासी जैसे कि शामिल होने वाले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं। तो कब से पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि आज बेहद बड़ा दिन है, उनके लिए भी इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना है? बिल्कुल, आदिवासी नृत्य यहाँ पर कई सारे किए जाएंगे। आदिवासियों में कई सारे अलग अलग कुरकू है, ये जो सब नृत्य थे, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नृत्यों की प्रस्तुति देखी थी। निश्चित तौर पर जनजातीय संग्रहालय में कल सुबह 10 बजे बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ऐसे लगभग 17 से 18 जो दल हैं, जिनमें से मुख्य जो कार्यक्रम स्थल में है, तो वो लगभग 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। अपने आदिवासी जो उनके परंपरागत नृत्य हैं उनकी प्रस्तुति की जाएगी। कल भी मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने किया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन आदिवासियों के साथ नृत्य किया था। तो आज वो जो आदिवासी जो नृत्य करेंगे कलाकार हैं, वह लगभग 10:30 से 11 बजे यहाँ कार्यक्रम स्थल पर अपने पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आज यहाँ पर, एक बड़े कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने आदिवासी लोग करेंगे। रहे हैं क्या कुछ तस्वीरें वहां की निकलकर सामने आ रही है। पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी हो रहा है और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि पीएम मोदी पहली बार इतना समय दे रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से इंतजाम भी किए गए हैं। क्या जिस तरह से हमने देखा कि रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्या लोगों को परेशानी हो रही है? लोगों ने इस पर कुछ कहा है?
बिल्कुल, देखो जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। लाखों की संख्या में जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर जब पूरी तरह से जो कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए आज शहर में अलग अलग आज जो कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर आज छुट्टी सरकार के द्वारा घोषित की गई है। तो ना तो बहुत ज्यादा लोगों को ऑफिस जाना है, ना स्कूल कॉलेज जाना है। जब छुट्टी घोषित है तो सरकार की यही इच्छा रहती है कि लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहे या बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। तो ऐसे में अगर थोड़ी बहुत अब रूट डाइवर्ट तो करना आवश्यक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना कोई रूट डाइवर्ट करे इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाए। तो निश्चित तौर पर कई सारे रूट डाइवर्ट किए गए हैं। थोड़ी बहुत लोगों को असुविधा होगी, लेकिन सरकार की यही मंशा है कि लोगों को असुविधा ना हो। तो अगर किसी को आवश्यक काम से आना जाना है तो दूसरे मार्ग परिवर्तित किए गए, वहां पर लोग आ जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को थोड़ी सी बहुत शिकायत की है, लेकिन आम आदमी भी ये समझता है कि जब इतना बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो रूटों को, मार्गों को परिवर्तित किया जाता है। जी बिल्कुल अंकुर जी, साथ ही जैसे कि आपने बताया कि आदिवासियों को पहुंचने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो गया, आदिवासी पहुंचने लगे, कितना उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि पूरा कार्यक्रम समर्पित है आदिवासियों को। बिल्कुल, बिरसा मुंडा की जयंती है और जनजातीय समाज को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जनजातीय वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कल जिस तरह से देखने में आया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो अलग अलग जनजातीय है, आदिवासी वर्ग, उनके द्वारा धन्यवाद दिया गया जिस तरह से उनके क्षेत्रों में आज काम हुआ है। तो आज जब वो कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम बिरसा मुंडा की जयंती का जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम है, तो जो आदिवासी यहाँ पर पहुंच रहे काफी उत्साहित थे, पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए और काफी खुश हैं वो आज के इस कार्यक्रम से। जी बिल्कुल अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार वहां से अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। तो पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, जिस दिन के लिए लगातार तैयारियां की जा रही थी, लगातार इंतजाम किए जा रहे थे, आज वो दिन आ ही गया है और आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पूरी तरह से सड़कों की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा को लेकर भी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो लगातार मंत्रियों द्वारा पहले निरीक्षण किए गए, निर्देश भी दिए गए कि किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है और आज वो सारी व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी सुविधाओं के लिए रूट खुला हुआ है, यानी कि एम्बुलेंस जैसी चीजों के लिए जो कि इमरजेंसी सुविधाएं बेहद जरूरी हैं, उनके लिए रूट खुला है। और कई रूट ऐसे हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं, बंद किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री दौरे पर हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी गई। लगातार अपडेट आपको हम देंगे कि किस तरह से कार्यक्रम के पहले की तस्वीरें हैं और कार्यक्रम किस तरह से होना है।